सुबह के 8 बज गए हैं और बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। आज सुबह सुबह यहाँ रामगढ़ में बारिश हुई तो बड़ा बढ़िया मौसम हो रहा है और कुछ काम नहीं था बारिश में, तो इसलिए बिस्तर में ही घुसे हुए हैं। थोड़ा रात में देर भी हो गई थी। एक अभी बुक शुरू की थी मैंने पढ़नी, रतन टाटा, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा मन कर रहा था और पढ़े रहें। और ब्लैंकेट यहाँ अब भी ज़रूरत पड़ रही है और बाहर निकलेंगे तो अभी शायद स्वेटर या हल्का जैकेट वगैरह कुछ डालना पड़ेगा। तो अब मैं दिखाता हूँ कि ये विंडो से कैसा लगेगा हमारा घर। आँख खुलते ही ये नज़ारा सामने होता है और सूरज की किरणें सुबह से इतनी तेज़ आ जाती हैं कि बड़ी जल्दी ही नींद खुल जाती है। ये सामने नदी दिखाई दे रही है। आजकल इसका पानी काफ़ी तेज़ चल रहा है तो आवाज़ें भी आ रही हैं, रात भर आवाज़ें आती रहती हैं नदी बहने की। तो अब बिस्तर छोड़ने के बाद दिनचर्या की शुरुआत होती है और सबसे पहले गर्म पानी पीने का तैयारी करनी पड़ेगी। 2 गिलास गर्म पानी। और कल रात मेरे पास काफ़ी नाशपाती रखी हुई थी तो कुछ मुरब्बा भी बनाया है। अभी ये अंडर प्रिपरेशन है और एक राउंड इसका बन भी चुका है। एक बिल्ली घूम रही है और बाहर थोड़ा ठंडा है, मुझे कुछ जैकेट वगैरह डाल लेनी चाहिए। 2 गिलास पानी लेने के बाद फिर हम शुरू करेंगे उन पौधों को देखना जो मैंने कल परसों में ही लगाए हैं कि उनकी क्या हालत है। किचन और ये सोफ़ा और सोफे से कुछ ऐसा नज़ारा। अब हम निकलते हैं यहाँ से बाहर और पौधों को देखते हैं। कल ये नया मैरीगोल्ड लगाया है, अफ्रीकन मैरीगोल्ड, तो अभी इसको पानी भी मिल गया है आज बरसात का। और ये डहलिया, ये सब भी बढ़िया चल रहे हैं, अच्छी ग्रोथ रहती है जब इन्हें बरसात का पानी मिलता रहता है। और ये अकेला प्लांट है मैरीगोल्ड का, देखिए कितना बड़ा हो गया है, इसने और पौधों को भी दबा दिया है। और इस तरह का इसमें फ्लावर है। आजकल हरियाली बेमिसाल होती है, बहुत ही बढ़िया लगती है देखने में। इस कॉटेज से नीचे वाला प्लॉट खाली था तो कल ऐसे ही आइडिया आया कि कुछ करते हैं इसमें। एक मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ये लकड़ी का लॉग है जिसको मैंने प्लांटर में कन्वर्ट कर दिया है। और जो कल किया है वो अब दिखाता हूँ। ये एक गोल घेरा सा बनाया है, इसमें ये प्लांट लगा हुआ है फ्लावर का। और फिर इसकी संरचना ऐसे की है कि ये घास होगी और आसपास ये फूलों के पौधे लगाए हैं। तो इस तरह से ये ऐसे गोलाई में तैयार होगा। फिर एक प्लांटर यहाँ पर तैयार किया है, इसमें भी वही संरचना है। बीच में ये डहलिया छोटा छोटा लगा हुआ है और बाहर ये फ्लावर के प्लांट्स लगे हुए हैं। तो ये खाली प्लाट था तो मैंने सोचा चलो कुछ इसका ब्यूटिफिकेशन करते हैं। बाकी तो गमले लगे हुए हैं। तो ये सुबह सुबह की दिनचर्या रहती है, पौधों को देखना, खासकर उनको जिनमें कोई दिक्कत आ रही हो। यहाँ कुछ पौधे लगे हुए थे और बारिश का मौसम होने की वजह से पानी देने का उतना जोर नहीं रहा तो ये मुरझाने से लगे थे, लेकिन ये सही हो गए, कल में पानी डाला गया। अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। इस सीजन में पौधों को अच्छी ग्रोथ मिल जाती है। आड़ू, इसमें भी फ्लावर आने की तैयारी है। बहुत ही सुंदर फूल आया हुआ है।
बंदरों से बचाने के लिए सेब को जाली से ढक रखा है। ये सेब अभी नई पौध है और फ्लावर आने लगे हैं, अच्छा लगता है देखकर। और ये बहुत से 5 लीटर की पानी की बॉटल्स हैं जिनको वेस्टेज होने से बचा लिया और गमले की तरह उनको यूज किया है। यहाँ मैंने एक क्यारी भी तैयार की है जिसमें छोटी छोटी 20 क्यारियाँ हैं और वहाँ मैं प्लांट्स तैयार करता रहता हूँ और सब्जी जगह लगाता रहता हूँ। आजकल घास बड़ी तेज़ी से उगती है और एक बोलचाल की भाषा में भी कहा जाता है इतनी तेज़ी से कि आप एक खेत को एक तरफ से साफ करना शुरू करें और जब तक दूसरे सिरे पे पहुंचेंगे पीछे से घास उग आएगी। ये छोटी छोटी क्यारियां हैं, ये 20 क्यारियां हैं। और ये बोरी जो पड़ी हुई है ये इसलिए डालनी पड़ी कि इसमें मैं बैम्बू प्लांट के लिए बीज बोए थे। तो कल मैंने देखा कि आधा खेत, आधी क्यारी मतलब खाली कर दी, उसके बीज निकाल के चिड़िया खा गई। तो फिर ये बोरी डालनी पड़ी है ताकि वो बीज बचा रह जाए। ये गोभी की पौध लगी हुई है और यहीं एक कंपोस्ट पिट भी है जिसमें सारा बायो वेस्ट डालते हैं हम लोग। अब चलते हैं नीचे के टेरेस पे, उसको देखते हैं। इधर सारे प्लांट सही चल रहे हैं, कुछ ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं है। नीचे कुछ नए प्लांट्स लगाए थे, कल यहाँ से एक बड़ा पौधा निकाला था ऊपर नया प्लांटर तैयार करने के लिए, तो उसी का ये छोटा पौधा लगा देता हूँ, ये फिर से तैयार हो जाएगा। अब इसका नाम तो सब बड़े टेक्निकल से होते हैं, ना तो याद रहते हैं ना मुझसे लिए जाते हैं। इसको हम लोग ग्रीन रोज भी कह देते हैं। और इस सीजन में सबसे बड़ी समस्या होती है तेजी से उगने वाली घास, इससे अपने पौधों को बचाना। अब ये पौधा यहीं तैयार हो जाएगा और बाकी जो फुलवारी है उस पर ऐसे ही सुबह की दिनचर्या में शामिल है, एक सरसरी निगाह डालते हुए सबको देखना। और काफ़ी ज़्यादा है, कुछ ना भी करो तो आराम से आधा पौन घंटा यूं ही निकल जाता है। अब जैसे यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रॉबेरी भी बड़ी हो रही है और ये इधर जेरेनियम भी बड़ा हो रहा है और इधर मिंट क्योंकि अभी यूज नहीं हो रहा है इस समय, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो ये कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का करना पड़ेगा इसको। यहाँ मेन गेट के बाहर उस मोड़ तक, बल्कि मोड़ के भी थोड़ा आगे तक मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं। तो यही सोचकर कि कल को ये बड़े होंगे तो एक बढ़िया फ्लावर स्ट्रीट जैसा हो जाएगा जब हम घूमेंगे इसमें। और कुछ कुछ फ्लावर्स आने शुरू भी हो गए हैं, जैसे ये दिख रहा है, जैसे लाइन से लगे हुए हैं। कुछ छोटे पौधे हैं जिनको बड़ा होना बाकी है अभी, तो ये इस तरह से लगे हुए हैं पूरा उस मोड़ तक। अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा और नीचे वाले स्टेप्स में। तेज पत्ता, यहाँ बर्ड्स खूब मिलती हैं देखने को। और ये बादलों की आकृतियाँ, ये भी मज़ा देती हैं। ये नया प्लांटेशन है तेज पत्ता और ये फ्लावर मल्टी कलर। कुछ प्लांटेशन यहाँ पर नया हुआ है, तो अब इसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सब ठीक है और अब नीचे का प्लांटर तैयार हो रहा है। नीचे के प्लांटर में थोड़ी सी देख रेख की ज़रूरत है। हम लोग इधर से आए, एक स्टेप ये है जहाँ बैठने उठने की जगह और झूला है, यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं। अब एक स्टेप और नीचे जाते हैं,
ये अभी नया प्लांटर डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पौधे लगाए, ये लगे हुए हैं, धीरे धीरे इनमें ग्रोथ होगी। ये भी नया है। बहुत से नए पौधे लगाए हैं और जो समय के साथ थोड़ा सा बड़े होंगे। शिमला मिर्च निकली हुई है। कुछ पौधों में फूल आने की तैयारी है। और ये आज सुंदर नज़ारा है सुबह का। इधर हल्दी बोई गई है। सबसे नीचे जो बांस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ सेब के पेड़ लगे हैं। और बीच बीच में इस समय ककड़ी, कद्दू, लौकी ये सब चीज़ें बोई गई हैं। और यहाँ पर ये दालें बोई गई हैं, सोयाबीन्स। तो अभी हम और नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी मिट्टी है। आज बारिश हुई है तो गीला भी होगा। यहाँ गोभी लगी हुई है और ये एक स्लोप में तैयार हो रहा है स्ट्रॉबेरी का। तो इस तरह से ये सुबह का मेरा करीब आधे पौन घंटे का वॉक हो जाता है सारे पौधों को देखने का। और उसके बाद हम पहुंचते हैं अपने कॉटेज पे और सबसे पहले याद आता है बाथरूम। तो इस तरह से एक खुशगवार सुबह शुरू होती है। और ये देखिए बादल जो नीचे से ऊपर को उठ रहे हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। और हिंदी में बहुत अच्छा शब्द है नैनाभिराम दृश्य, बिल्कुल भाई। और अब टाइम हो चला है मेरा योगा करने का। तो योगा करने के बाद दोबारा से मिलते हैं। तो योगा के बाद अब शुरुआत होती है सुबह के फलाहार से। तो इसमें ये नाशपाती है और ये छोटी वाली भी नाशपाती हैं दोनों। वो बात अलग है कि इनका कलर थोड़ा सा लालपन है, लेकिन ये है नाशपाती। और ये आड़ू। तो इससे शुरुआत होती है। तो ये छील काट कर अब ये तैयार हो गया नाश्ते के लिए। और हल्का लालपन आता जा रहा है क्योंकि ये आयरन होता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये इससे लाली आ जाती है इसमें फलों में। नाश्ते के बाद जो फलाहार था, अभी नाश्ता तो बाकी है, उसके बाद फिर ये शुरू होता है जो साइट पर काम चल रहा है उसको देखना, जरूरी दिशा निर्देश देने, गाइड करना। जो टीम लगी हुई है कंस्ट्रक्शन की, तो अभी ये बाउंड्री का वर्क चल रहा है। कुछ काम पर ध्यान देते हुए और कुछ अपने आप पर ध्यान देते हुए अब टाइम हो चला है सुबह के नाश्ते का। तो नाश्ते के लिए जो है मेरा पसंदीदा है स्प्राउट, मूंग और भीगे हुए बादाम। और इसके साथ ही मैं चाय बना लेता हूँ। मज़ेदार बात यह है कि ये पहली चाय है जो सुबह से अब मैं ले रहा हूँ। कम से कम यहाँ रहने से और यहाँ की दिनचर्या के बाद अब उस चाय से पीछा छूट गया है जो मुझे जगाने के लिए या बिस्तर से उठाने के लिए या बाथरूम तक पहुँचाने के लिए ज़रूरत पड़ती थी। उससे मेरा पीछा छूट चुका है।